मंत्र क्या है? मंत्र परमात्मा का नाम है, वाचक है, संबोधन है, नाम जप से मिलने वाली स्थिति है। परमात्मा का बोध कराने वाले किसी 2-2.5 अक्षर के नाम को 4 श्रेणियों से जपा जाता है। आरंभ बैखरी से है, इससे उन्नत क्रमशः मध्यमा, पश्यंती और परा की श्रेणियां हैं। वायु से भी तीव्र गति से चलने वाला मन परावाणी के प्रवेश काल में सब ओर से सिमटकर नाम के अंतराल में स्थान पा जाता है। तब यह साधारण सा नाम मंत्र की संज्ञा पा जाता है। मंत्र एक अवस्था है, मन अंतर सा मंत्र, जिससे अपने अंतराल में मन स्थिर हो जाए, मंत्र है। मन विषयों से कभी तृप्त नहीं होता, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाय। विषयों में विचरते हुए यह मन कभी स्थिर नहीं होगा। नाम को मंत्र बनाने के लिए श्रद्धा के साथ प्रभु के नाम का जप करें। मंत्र जप के लिए श्रद्धा या विश्वास का क्या प्रयोजन है? श्रद्धा के बिना तो कुछ होता ही नहीं, और इसका सार्थक प्रयोग मंत्र जप में है, सृष्टि में अन्यत्र कहीं नहीं। लोक व्यवहार में माता पिता, पति पत्नी, गुरुजनों या उच्चाधिकारियों के प्रति श्रद्धा का प्रदर्शन देखने को मिलता है, जिसके मूल में स्वार्थ ही प्रधान है। किंतु स्वार्थ पूर्ति में विघ्न आते ही श्रद्धा तिरोहित हो जाती है। वास्तविक श्रद्धा परमात्मा या सद्गुरु के प्रति ही होती है, क्योंकि हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम्हार सेवक असुरारी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो इह। अर्जुन, बिना श्रद्धा के होमा हुआ हवन, दिया दान, तपा तप सब व्यर्थ चला जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, परमात्मा के प्रति समर्पित उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है जिसे पाने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। इसलिए प्रभु नाम के जप में श्रद्धा प्रथम अनिवार्य शर्त है। क्या मंत्र जप से शारीरिक या मानसिक अथवा कोई मनोवैज्ञानिक लाभ होता है? मंत्र शारीरिक विकारों के शमन में सहायक है। स्वस्थ शरीर के लिए मन का निरोग रहना आवश्यक है। मंत्र मानसिक विकारों की मनोचिकित्सा है। यह मन को समेटकर प्रभु की ओर प्रवाहित करता है, जिससे शारीरिक मानसिक समस्त दुखों से सदा सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। मंत्र जप भजन सुमिरन का एक अंग है, जिससे नैतिक मूल्यों की वृद्धि के साथ किसी राष्ट्र के उज्जवल चरित्र का निर्माण भी होता है। आपका प्रिय मंत्र जप क्या है? सृष्टि में जप का एक ही नियत विधान है, इसलिए सबका प्रिय एक ही जप है। एक परमात्मा के प्रति श्रद्धा और उनको जो सीधा पुकारे, उस किसी एक नाम का जप। ईश्वर पथ की आधी दूरी तक प्रभु का कोई भी नाम ठीक है, किंतु अंत में जप के लिए केवल एक नाम ओम है। ओ अर्थात वह अविनाशी परमात्मा, अहम अर्थात आप स्वयं। इस प्रकार ओम से वह प्रभु ध्वनित होते हैं जिनका निवास आपके हृदय में है। ओम जप का आदि नाम है और भगवान के श्रीमुख से सीधा प्रसारित हुआ है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। अर्जुन, ओम तत् और सत परमात्मा के नाम हैं, जो परब्रह्म परमात्मा के मुख से प्रसारित हुए हैं। इसी के द्वारा यज्ञ, वेद और ब्राह्मण रचे गए। ब्राह्मण जन्मता नहीं, ब्राह्मण एक संरचना है। ओम भी परमात्मा के मुख से प्रसारित हुआ है। आदि मंत्र वही है। सृष्टि में प्रथम प्रकट होने वाला शास्त्र गीता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस अविनाशी योग को मैंने सृष्टि के आदि में सूर्य से कहा। सूर्य ने महाराज मनु से कहा। मनु महाराज ने स्मृति परंपरा से इसे इक्ष्वाकु से कहा। इक्ष्वाकु से राजर्षियों ने जाना। वह लुप्त हो चला तो मैं इसे तेरे प्रति कह रहा हूं। इस आदि शास्त्र गीता में भी भगवान ने ओम जपने का निर्देश दिया। मनु दीर्घ जीवी थे। उन्होंने एक प्रलय देखा था। भगवान ने उनकी परीक्षा ली। संतुष्ट होकर उन्होंने कहा, मनु, तुम्हारी सृष्टि को मैं बचा लूंगा। एक नौका में सृष्टि के बीज रख लो। प्रलय आने पर मैं मत्स्य रूप में आऊंगा। मेरे सिर पर एक सींग होगा।
उस सींग से नाव को सुदृढ़ रस्सी से बांध देना। नाव उत्ताल तरंगों पर चलने लगी तो मत्स्य भगवान के रूप में परिवर्तित हो गया और उससे वेद उच्चरित होने लगे। प्रलय का अंत होते होते मनु ने 4 वेदों को एकत्र कर लिया, जिसे सुनने के कारण मनु ने उनका नाम श्रुति रखा। ये वेद गीता के ही विस्तार हैं और ओम शब्द पर आधारित हैं। इस प्रकार ओम आदि नाम है। तत् का अर्थ है वह परमात्मा और सत्य अर्थात वही एक सत्य है, अन्य कुछ नहीं। तीनों नामों का अर्थ एक ही है। इससे आप समझ ही गए होंगे कि हमने भी ओम का ही जप किया है। क्या मंत्र जप संपूर्ण दुखों के निवारण का सफल तरीका है? दुनिया में सभी दुखों से बचने का ही प्रयास कर रहे हैं, किंतु दुख बढ़ता ही जाता है। राजा दुखिया, प्रजा दुखिया। दुखों का निवारण मात्र परमात्मा की प्राप्ति से है, जिसकी साधना मंत्र जप से आरंभ होती है। भगवत पट के 4 क्रमोन्नत सोपान नाम, रूप, लीला और धाम हैं। आप जब नाम जपना आरंभ करेंगे तब रूप का क्रमोन्नत स्तर मिल जाएगा। सुमिरिया नाम रूप बिनु देखें, आवत हृदयम स्नेह विशेषम। विशेष स्नेह की डोर लग जाएगी तो हृदय में स्वरूप आ जाएगा, उसी का ध्यान करना है। जहां रूप पकड़ने की क्षमता आई, तहां लीला समझ में आने लगेगी कि भगवान कण कण में कैसे व्याप्त हैं, कैसे ज्योतिर्मय हैं, कैसे योग क्षेम करते हैं, कैसे मनुष्यों की आपूर्ति करते हैं। इस प्रकार उनकी विभूतियों का प्रसारण होने लगता है। उस निर्देशन में चलते हुए जहां लीलाधारी का स्पर्श हुआ, जहां बैठकर वह संचालन कर रहे हैं, तहां धाम अर्थात स्थिति प्राप्त कर भगवत दर्शन और प्रवेश मिल जाता है। साधना के ये 4 क्रमोन्नत सोपान हैं, जिनमें मंत्र जप का सर्वप्रथम स्थान है। क्रमशः स्तर उठता जाएगा, दुख पीछे छूटते जाएंगे। सहज सुख राशि प्रभु हैं, उनमें स्थान मिलता जाएगा। दुनिया दुखालयम शाश्वतम, दुखों का घर है। कभी यह तो कभी वह सुखद प्रतीत होता है। बाह्य अन्य तरीकों से यह कमी कभी पूर्ण नहीं होगी। मानव जीवन शैली में आध्यात्मिकता की क्या भूमिका है? सच पूछिए तो आध्यात्मिकता का कोर्स मनुष्य के लिए ही है। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जो पै लगन राम सो नाही, तो नरखर कूकर सूकर समवृथा जियत जग माही। काम क्रोध मद लोभ नींद भय भूख प्यास सभी के, मनुज देह सुर साधु सराहत सो स्नेह सिय पी के। गीता के अनुसार मनुष्य शरीर में ही कर्मों के अनुरूप बंधन तैयार होता है। शुभ करोगे तो शुभ, अशुभ करोगे तो अशुभ। अन्य योनियाएं तो केवल भोग भोगने के लिए हैं। नवीन साधना करके कर्मों में किसी प्रकार का सुधार नहीं कर सकती। वर्तमान में ही नहीं, सृष्टि के आदिकाल से अद्यतन और भविष्य में भी जब तक सृष्टि रहेगी, अध्यात्म ही मानव तन की सार्थकता है। समाज में अध्यात्म शब्द सुन रखा है, जानते नहीं है। अध्यात्म अध्यात्म का योग है, अर्थात आत्मा का आधिपत्य हो जाना। सामान्यतः सभी लोग माया के आधिपत्य में हैं। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। जीव काल कर्म स्वभाव और गुण द्वारा माया से प्रेरित होकर नाच रहा है। इसका माया के चंगुल से निकालकर आत्मा के आधिपत्य में प्रवेश पाना अध्यात्म है, जिससे आत्मा आपका संचालन करने लगे और उसके संरक्षण में चलता हुआ जीव परम तत्व परमात्मा का दर्शन, प्रवेश और उसमें स्थिति पा जाए। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यद तोन्यथा। आत्मा के आधिपत्य में निरंतर चलना अध्यात्म का आरंभ है। उसके संरक्षण में चलते हुए परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन और दर्शन के साथ मिलने वाली जानकारी ज्ञान है। यही अध्यात्म की पराकाष्ठा है। इसके अतिरिक्त सृष्टि में जो कुछ है अज्ञान है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यह देव दुर्लभ मानव तन आपको सौभाग्य से प्राप्त है तो अध्यात्म की दिशा पकड़ें। आप पशु हैं, कीटाणु हैं तो कोई बात नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतद पशुभिः नराणाम, यह तो सबके पास है। परमात्मा तक को प्रसन्न कर लेने की क्षमता केवल मनुष्य शरीर में है। अध्यात्म आप सबका गंतव्य है।
वैचारिक गोष्ठियों में अध्यात्म अध्यात्म कहने से अध्यात्म नहीं होता। इसके लिए श्रीमद् भगवद गीता का यथावत भाष्य यथार्थ गीता आप 3-4 बार पढ़ लें तो समझ में आ जाएगा कि अध्यात्म क्या है, हम कौन हैं, हम अपवित्र हैं या पवित्र, धर्म क्या है, भजन क्या है, कैसे और क्यों करें। इन सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। मात्र आजकल नहीं बल्कि सदा ही यदि मानव तन मिला है तो उसके लिए ठीक साधना है तो केवल अध्यात्म, जिससे सद्गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी, सुचारू रूप से गृहस्थी चलाते हुए भी भजन की जागृति, प्रत्यक्ष प्रभु का संरक्षण और स्थिति के लिए आदि अध्यात्म शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता भाष्य यथार्थ गीता का पाठ्यक्रम में होना नितांत आवश्यक है।